नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेलवे विकास निगम लिमिटेड के बारे में, मतलब आरबीएनएल के बारे में। तो सबसे पहले इस चीज़ों को पहले समझिए। आरबीएनएल के ऊपर जो डेटा अपडेट है वो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मार्केट कैप वाइज 81,300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिला। अभी इस कंपनी के आरओसी एंड आरओई दोनों ही बेस देखने को मिला। अभी कंपनी के पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कई गुना ज़्यादा है, मतलब बहुत हाई वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी चल रहा है। तो कितना हाई वैल्यूएशन के हिसाब से चल रहा है, आप एक बार पी रेशियो को देखेंगे तो पी रेशियो एकदम टॉप में है। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी का पी रेशियो टॉप में होता है तो कभी कभी करेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, जब यहाँ पे टॉप हुआ था उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से टॉप हुआ, फिर से करेक्शन हुआ, फिर से टॉप हो रहा है, मतलब फिर से करेक्शन होने का चांसेस है। तो अभी करेक्शन होगा कि नहीं होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए कोई इस कंपनी के ऊपर क्या कोई पैटर्न बना है, क्या इस कंपनी के ऊपर मैं कोई टेल लेने वाला हूँ, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कुछ हिडन पॉइंट्स भी मैं बताऊंगा, शायद आपको दूसरे वीडियो में दूसरे किसी चैनल के माध्यम से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्टर्स के बारे में बात करूँ तो जब मुझे एक रेंज मिला था, रेंज का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक दो दो बाइंग कैंडल मिला था, टोटल इसका रेंज मिला था 31.55%। तो जब भी इस तरीके से टोटल बाइंग कैंडल मिलता है तो मैं इंतजार करता हूँ, अगर नीचे लेवल को टच करे तो मैं एंट्री लूंगा और ऊपर लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे एंट्री तो बना और मेरा टारगेट इस लेवल तक होना चाहिए था, मगर टारगेट होने से पहले ही कंपनी क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया था, उसके बाद होल्ड किया, उसके बाद फाइनली क्या किया, इसका टारगेट को अचीव किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर टारगेट आपका अचीव हुआ है, तो अभी क्या आप फ्रेश कोई एंट्री लेने वाला है? कंपनी तो और भी भागते चले जा रहा है, तो आपने एग्जिट क्यों किया? देखिए, मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके काम करता हूँ। जहाँ पे मेरा ट्रेड बनता है उस जगह पे मैं ट्रेड लेता हूँ। अगर ट्रेड नहीं बने तो मैं कभी भी एंट्री नहीं लूंगा, चाहे वो कितना भी हाई करे, कितना भी ऊपर गए, तो उसके ऊपर मैं ट्रेड कभी नहीं लूंगा। तो इस बात को सबसे पहले समझिए, इस बात को सबसे पहले आप स्टडी करिए, इस बात को सबसे पहले आप डिटेल्स में देखिए। जैसे आप कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी इसके ऊपर क्या हो रहा है, अभी देखिए ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी ऊपर जा रहा है। तो इस जगह पे मेरा कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि मुझे अभी कोई पैटर्न से नहीं दिखा, क्योंकि मुझे चाहिए था एक कप विथ 100 पैटर्न्स। तो कप तो बन चुके हैं, मगर हैंडल बना नहीं, उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। अगर इस नीचे आकर कोई हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तब मैं कोई पॉजिटिव डिसीजन लूंगा, नहीं तो कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के दो पॉइंट्स मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनी का सेल्स का आंकड़ा। तो सेल्स का जो डेटा है वो डेटा बता रहा है कि कंपनी का एक सेल्स बढ़े और एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखे, जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ। अभी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी गुड बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। अभी दो चीज़ों को पहले समझिए। पहले देखिए, कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा, मगर कंपनी का जो बैलेंस शीट है, यहाँ पे कंपनी का जो कर्जा है वो भी अभी भी सेम टू सेम लेवल में है। कर्जा को कंपनी कम नहीं कर पाए। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के रिजर्व बढ़ चुके हैं, कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ चुके हैं। 7 करोड़ से कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ के 366 करोड़ हो चुके हैं। मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं, मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 366 डिवाइड बाई 7, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 52 टाइम्स कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ चुके हैं। तो एक शानदार तरीके से फिक्स्ड एसेट का ग्रोथ हुआ और रिजर्व भी देखिए 10 टाइम्स ग्रोथ हुआ, 4,000 से 5,700 करोड़ बना। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो उस बेसिस में इंस्टीट्यूशन जो है वो भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर चुके हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के पास एकदम जीरो होल्डिंग था, वो थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ा है। एफएस के पास 1% होल्डिंग था, वो बढ़ के अभी 2.5% 3% के आसपास हो चुके हैं। तो ओवरऑल जो परसेंटेज वाइज जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कंपनी के ऊपर शानदार देखने को मिला और यही ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे कंपनी का बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में और भी ज़्यादा बूस्ट होने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोचिन शिपयार्ड के ऊपर मुझे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया, सर कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, क्या हम लोग बाय नहीं किया, तो क्या हम लोग टॉप में बाय कर ले? देखिए, मैं कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन तो नहीं करता हूँ। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ, कोई भी शेयर अगर भागते चले जा रहे हैं और कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं, कभी भी उस तरीके से कंपनी के ऊपर काम मत करना, कभी भी। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, आपको पता नहीं वो कितने ऊपर जा सकते हैं। आपको कोई रेंज नहीं मिला, आपको कोई मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न नहीं मिला। अगर आप सिर्फ यही देख रहे हैं कि कंपनी भागते चले जा रहे हैं तो उसके ऊपर बाय कर लूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा रिस्की जोन हो सकता है। जैसे कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ, जैसे देखिए, मैंने क्यों टेल लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ।
और रेंज के बाद ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया था। तो मैं एक रूल्स के बेसिस में एंट्री लिया था और मैंने 1:3 रेशियो का टारगेट रखा था और फाइनली वो टारगेट को अचीव किया और 80% के आसपास मुझे टारगेट मिला और स्टॉप लॉस जो रखा गया था मेरी तरफ से वो 25%, मतलब मैंने 25% स्टॉप लॉस रखा और 80% का टारगेट रखा था। तो वो टारगेट अचीव हो गया। देखिए फिर से मैंने दोबारा कब एंट्री लेने वाला हूँ, देखिए एंट्री तब लूंगा जब यहाँ पे एक रेंज बना है, 1 2 3 4 बाइंग कैंडल बना जो 27% के आसपास बना है। तो 20% के ऊपर कोई भी इस तरीके से रेंज बने तो मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, एंट्री, और इस हायर लेवल तक क्या बनेगा, इस लेवल तक बनेगा टारगेट। तो बेसिकली एंट्री यहाँ पे बनने जा रहा है और यहाँ पे टारगेट बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा एंट्री ऑन टारगेट पॉइंट देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि इस कंपनी क्यों लगातार भागते चले जा रहा है, इसके पीछे रीजन कौन सा है, चलो वो रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कंपनी क्यों भाग रहा है। देखिए जनवरी 2024 में कंपनी को जो हाईएस्ट ऑर्डर मिला वो आप देखेंगे। देखिए कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन विद द यूरोपियन क्लाइंट, मतलब यूरोपियन जो क्लाइंट है अब फॉर द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। आप देख सकते हैं हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशंस वेसल्स। तो हाइब्रिड जो सर्विस ऑपरेशंस वेसल्स है उसके ऊपर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी का प्रोजेक्ट मिला 2024 में। अभी उसका डिलीवरी कब होगा, 2026 में। तो देखिए ये भी एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला। दूसरी प्रोजेक्ट क्या है, 20 मार्च में कंपनी को मिला हुगली, मतलब हुगली जो कोचिन सीपैड लिमिटेड है जो इसी का ही सब्सिडरीज कंपनी है। तो उस कंपनी को एक ऑर्डर मिला और वो भी कितना, ऑर्डर देखिए, ऑर्डर फॉर द कंस्ट्रक्शन टू, मतलब दो अलग अलग नॉर्म्स में है। 40 टन्स मतलब बोलार्ड जो है, पुल एचडी जो टग्स है, इस तरीके से इंडस्ट्रियल कंपनीज के ऊपर ऑर्डर मिला। तो ये भी एक गुड पॉइंट्स है। तीसरी ऑर्डर कब मिला, अप्रैल में 2024 में, और वो भी देख सकते हैं यूसीएसएल सोर्सेज अंडर ऑर्डर जो है, मतलब एक ही ऑर्डर मिला और वो भी 7 टन का। तो ऑब्वियसली इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी अगर मिलता रहे। और एक देखिए मई 2024 में फिर से यूरोपियन क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट मिला और इसका डिलीवरी कंपनी 2026 में करने वाला है। तो अगर कंपनी को इस तरीके से लगातार ऑर्डर मिलते रहे तो कंपनी क्या रुके रहेंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑर्डर 2024 में यूएससीएल का इसका ऑर्डर मिला। साथ ही साथ फरवरी 2024 में सीएसएल के अंडर के माध्यम से नोबल जो वेसल्स है। तो आप देखिए यहाँ पे भी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर्स कंपनी को मिला, नेवी की तरफ से ऑर्डर मिला, इंडियन नेवी की तरफ से। तो लगातार आप देखेंगे कंपनी का रिपेयर का भी काम मिला, ऑर्डर्स भी मिला, बहुत सारे नया प्रोजेक्ट का ऑर्डर्स मिला। तो इस तरीके से काम अगर कंपनी का मिलता रहे तो कंपनी का तो प्रॉफिट ग्रोथ होगा ही। तो इसीलिए देखिए आप देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, यही मेनली रीजन है, क्योंकि सेल्स का आंकड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ और एक्सपेंस कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट देखने को मिला 47 से 265 करोड़ के आसपास। अराउंड आप बोल सकते हैं 8 8 गुना के आसपास। तो अराउंड 6 से 7 गुना के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि जब तक कोई पैटर्न्स ना बने कंपनी कंपनी कितने भी अच्छा काम कर ले उसके ऊपर मैं कभी भी काम नहीं करता हूँ। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड भी लगातार एक तेजी दिखा रहा है। कंपनी के अगर चार्ट पैटर्न्स को देखा जाए तो कंपनी इसके ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। जब देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक कफ बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। तो इस हैंडल पैटर्न को कंपनी अगर ब्रेकआउट करे तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली कुछ गुड डिसीजन लेने वाला हूँ। अगर इसको ब्रेकआउट करे तो मैं एक टारगेट लेकर चलूंगा, वो 37 के आसपास होगा। तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी पैटर्न जब तक ना बने तब तक उस किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना बहुत बड़ा रिस्की जोन हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने जो पैटर्न्स के ऊपर काम करूंगा उस पैटर्न्स को डायरेक्टली आप फॉलो मत करिए। आपके जो सेविरिस्ट एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मेरा खुद का रिक्स है। मुझे पता है कितना स्टॉप लॉस लेना है और वो स्टॉप लॉस आपको आपके साथ में डिस्कशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर पर्सन नहीं। मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को समझाना। जैसे ये जो पैटर्न्स बना है इस पैटर्न्स के बारे में आपके साथ जानकारी रखना, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है इसको कहा जाता है कप विद हैंडल पैटर्न्स। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद कंपनी का ब्रेकआउट होने का चांसेस है। अगर ब्रेकआउट हुआ तो कप का जो डेप्थ है इस डेप्थ के बेसिस में टारगेट बनेगा। तो मैंने टारगेट लेने का डिसीजन क्यों लिया, कि ऐसे ही मैंने टारगेट डिसीजन ले लिया, बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर जो गुड पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से एक पॉजिटिवली देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी कंटिन्यू मेंटेन कर रहा है।
और कंपनी के बैलेंस शीट में अगर एक चीज़ को नोटिस किया जाए तो रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का कर्जा थोड़ा सा ग्रोथ हुआ कर्जे का, और कंपनी की इनकम भी अच्छा खासा, सॉरी फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि कंपनी ने जो 2,500 करोड़ का कर्जा लिया, क्या वो मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में ही 5,000 करोड़ के आसपास कैश है। तो खुद के कैश से ही कंपनी खुद के रिजर्व को, सॉरी कर्जे को मिटा सकते हैं। अभी मेन पॉइंट्स में चले आते हैं कि कंपनी के ऊपर तेजी क्यों देखने को मिल रहा है। उसके पीछे मेनली रीजन आप देख सकते हैं कंपनी का ऑर्डर बुक। आप देख सकते हैं कंपनी का जो ऑर्डर बुक है 31 मार्च 2024 के हिसाब से, कंपनी सेगमेंट वाइज जो ऑर्डर बुक है आप देख सकते हैं कितने बड़े से बड़े ऑर्डर कंपनी को मिला। सबसे जो कंपनी का बड़ा ऑर्डर मिला वो है रेलवे सेगमेंट के ऊपर, जो अराउंड 77% के आसपास है। और उसके साथ साथ हाईवे के बारे में बात करूँ, अराउंड 21% के आसपास कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और आदर्श के ऊपर कंपनी का 0.3% के आसपास प्रोजेक्ट मिला। अभी देखिए जियोग्राफिकली मतलब वर्ल्ड बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का सबसे ऑर्डर डोमेस्टिकली ऑर्डर है, इंडिया में ही ऑर्डर 90% है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल में कंपनी का 9% का ऑर्डर्स है। और मोड ऑफ अवार्ड के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं जो बिडिंग है, और बिडिंग के बारे में बात करें, कंपनी बहुत जगह पे बिडिंग ऑलमोस्ट रख चुके हैं, और नॉमिनेशन बहुत जगह पे कंपनी कर चुकी है, मतलब इसका भी ऑर्डर आना बाकी है। तो जब किसी कंपनी से कितना ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहा है तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर गुड पॉइंट जो यही है कि कंपनी के ऊपर देखिए स्प्लिट का और बोनस का अपडेट जल्द से जल्द आने वाला है। कंपनी बता 4:1 रेशियो का यहाँ पे कंपनी बोनस देने जा रहा है। तो एक के बदले कंपनी 4 बोनस इश्यू करने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।